Good morning, everyone. How are you all? I hope you all are fine. Today is your English class, and we are going to read chapter 2 Hiraman and the Trees. What is the name of your chapter? Hiraman and the Trees. This lesson is about the trees and its importance. Okay, trees हमारे लिए बहुत important होते हैं ना. Always वो हमें फ्रूट्स देते हैं, जो भी वुड देते हैं, जो भी बहुत सारी चीज़ें वो हमें प्रोवाइड करते हैं. तो चलिए हम देखते हैं कि ट्रीज़ हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट होते हैं. दिस इज़ अ फोक टेल फ्रॉम द फॉरेस्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया विच टेल्स us about the importance of trees and how nature will love us if we love and respect nature first. ठीक है, जो ये स्टोरी है ना बेटे, ये जो लेसन है ये क्या है? एक फोक टेल. फोक टेल का मतलब क्या होता है? लोक कथा है. कहाँ की? नॉर्थ इंडिया की. ठीक है, दक्षिण भारत के जंगलों की ये क्या है? एक लोक कथा है जो हमें ट्रीज़ के इम्पोर्टेंस के बारे में बताती है. और ये बताती है कि अगर हम नेचर को लव करेंगे, मतलब नेचर की चीज़ों की रिस्पेक्ट करेंगे और उनसे प्यार करेंगे, तो नेचर भी हमें लव करेगा या नेचर भी हमें सारी चीज़ें प्रोवाइड करेगा. सो वी विल स्टार्ट द लेसन. हीरामन यूज्ड टू कलेक्ट फायरवुड फ्रॉम द फॉरेस्ट. एक हीरामन था जो क्या करता था? फायरवुड मतलब लकड़ियाँ इकट्ठी करता था वो जंगल से ईंधन के लिए. वन डे व्हेन ही वेंट टू द फॉरेस्ट अ स्ट्रेंज थिंग हैपेंड टू हिम. एक दिन जब वो जंगल में जाता है तो उसके साथ एक बहुत ही अजीब घटना होती है. चलिए देखते हैं हम क्या अजीब घटना हुई है उसके साथ. व्हेन ही swung his axe to hack at a tree, the tree screamed, "Stop! Don't cut me." जैसे ही वो अपनी कुल्हाड़ी को ट्री के ऊपर मारने के लिए लगाता है, ट्री को काटने के लिए, जैसे ही वो अपनी कुल्हाड़ी उठाता है, जो ट्रीज था वो जोर से चिल्लाता है, "स्टॉप! डोंट कट मी." रुको, मुझे मत काटो. What a talking tree, he said to himself. अब पेड़ बोलने लग जाएगा तो चौंक ही जाएगा इंसान. तो जैसे ही वो पेड़ को बोलते हुए देखता है वो चौंक जाता है. वो कहता है, ए टॉकिंग ट्री, ओ माई गॉड, ही सेड टू हिमसेल्फ. वो अपने आप से कहता है, अरे ये बोलने वाला पेड़ कहाँ से आ गया. I am an apple tree. I know you love apple pies. If you cut me, there will be no more pies for you. अब जो ट्री है वो उससे कहता है, मैं एप्पल ट्री हूँ, मतलब मैं सेब का पेड़ हूँ. अगर और मैं जानता हूँ कि तुम्हें एप्पल पाइस बहुत पसंद है, और अगर तुम मुझे कट करोगे तो तुम्हें कभी भी एप्पल पाइस खाने को नहीं मिलेंगी. हीरामन थॉट फॉर अ मोमेंट. हीरामन जो है वो कुछ समय के लिए सोचता है. ही सेड, यू आर राइट, आई वुड नॉट कट यू. ठीक है, वो कहता है, हाँ तुम सही कह रहे हो, मैं तुम्हें नहीं काटूंगा. थैंक्स हीरामन, रिप्लाइड द ट्री, रिमेंबर आई विल लव यू इफ़ यू लव मी. थैंक्स हीरामन, जो पेड़ था वो उसको हीरामन को उत्तर देता है, बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा, अगर तुम मुझे प्यार करोगे तो मैं भी तुम्हें प्यार करूँगा. हीरामन वेंट अहीड. ही सून फाउंड अ टॉल ट्री. ही रेज्ड हिज एक्स टू हैक एट इट. ठीक है, हीरामन वहाँ से चला जाता है और जल्दी ही उसे क्या मिल जाता है? एक लंबा पेड़ दूसरा मिल जाता है, दूसरा लंबा पेड़ मिल जाता है, और वो उसे काटने के लिए अपनी कुल्हाड़ी उठाता है. जैसे ही वो उसे काटने लगता है, स्टॉप स्टॉप स्टॉप, डोंट कट मी, स्क्रीम द ट्री. वो ट्री भी क्या कहता है? रुको रुको रुको, मुझे मत काटो. वाई आस्क्ड हीरामन. हीरामन उससे पूछता है, क्यों? मैं तुम्हें क्यों ना काटूं. The tree said, I am rubber tree. You make your shoes, tires and many other things from my sap. You don't want to cut me down. ठीक है, अब जो ट्री था वो उससे कहता है, मैं रबड़ का पेड़ हूँ, तुम्हारे जो शूज़ बनते हैं, टायर्स, ठीक है, तुम जो शूज़ पहनते हो वो जो मेरे शैप और जो टायर्स और बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो मेरे रबड़ से बनती है. जो मेरे अंदर से जो लिक्विड निकलता है, रबड़ निकलता है, उससे ये सारी चीज़ें बनती है. यू डोंट वॉन्ट टू कट मी डाउन. तुम्हें मुझे नहीं काटना चाहिए. यू आर राइट रबड़ ट्री, आई कांट हैक यू, रिप्लाइड हीरामन. ठीक है, हीरामन उससे कहता है, हाँ रबड़ के वृक्ष, तुम सही कह रहे हो, मैं तुम्हें नहीं काटूंगा. थैंक्स हीरामन,
आई विल लव यू इफ़ यू लव मी। अब जो रबड़ का पेड़ है वो भी सेम उससे कहता है कि धन्यवाद हीरामन, अब मैं भी तुमसे प्यार करूँगा अगर तुम मुझसे प्यार करोगे। मतलब अगर तुम मुझे नहीं काटोगे तो मैं भी तुम्हें वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करूँगा। Hiraman tried to cut other trees, but every tree presented a good reason why Hiraman should not cut it. Fruit trees gives him fruit, the other trees protected him animals and from the sun, and the walnut tree gave him walnuts to eat. हीरामन ऐसे ही बहुत सारी ट्रीज़ को काटने के लिए जाता है, लेकिन सारे ट्रीज़ उसको ऐसे ही गुड रीज़न देते हैं, कुछ अच्छे रीज़न देते हैं जिसकी वजह से वो उन्हें नहीं काटना चाहता। ठीक है, जो फ्रूट ट्री फलों के वृक्ष उसे फल देते थे, है ना, और कुछ ट्रीज़ ऐसे थे जो उसे एनिमल्स से और सन से प्रोटेक्ट करते थे। जब आप धूप में थकते हैं तो पेड़ों के नीचे बैठते हैं ना, तो वैसे ही कुछ पेड़ उसे छाया देते, और वालनट ट्री जैसे अखरोट के कुछ पेड़ उसे खाने के लिए देते थे। तो ऐसे जो सारे ट्रीज थे वो उसके लिए यूज़फुल ही थे। सो टुडेज़ क्लास इज़ ओवर, आई विल टीच यू इन नेक्स्ट क्लास। ओके, जब आपकी नेक्स्ट क्लास होगी तो हम आपको नेक्स्ट पैराग्राफ्स पढ़ाएंगे, तब तक आपको ये लेसन यहाँ तक रीड करना है।